कुछ दिन पुरानी बात है जब मैं बात कर रहा था कि हमारे लाइफ की ज़रूरतें क्या है। रोटी कपड़ा मकान। मैंने कहा भाई खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, ठीक है, और रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को खाना है, बहुत है। यही हमारी ज़रूरतें हैं। और एक ज़रूरत और है, वो है प्यार। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मेरे पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ कमी लग रही थी। बट उस एक इंसान के आने के बाद मानो मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। मेरी तो किस्मत ही बदल गई। मैं तो खुश रहता था 24 घंटा। एक अलग ही एक्साइटमेंट था उस समय। मैं जितना भी था, जो भी था, मैं एहसानमंद था। मैं अपने दिल पे महसूस कर पा रहा था, अपने हार्ट को वहाँ पे, रुकी एनर्जी को वहाँ पे, एनर्जी का मूवमेंट। कुछ भी हो, ज़िंदगी बेहतर और अच्छी और खुश लग रही थी। लग रहा था मैं सब कुछ कर लूँगा। और वही चीज़ इम्पोर्टेंट है, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना, तुम्हें ये लगना कि हाँ कुछ भी हो मैं लाइफ में बेहतर करूँगा, मैं अपनी करियर वाइज हर चीज़ अच्छी करूँगा। तुम्हारे अंदर वो खतरनाक वाला पॉजिटिव एटीट्यूड, यही तुम्हें चाहिए। और उस डिस्कशन में मैंने ये भी बताया था कि हमें प्यार सबसे करना चाहिए, ताकि उस एक इंसान के जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार ना लगने लगे तुम्हें, तुम डिप्रेशन में ना चले जाओ, तुम्हारी शक्ल ऐसी ना हो जाए जैसी मेरी हो रखी है। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ कि मैं बता रहा था कि प्यार हमें सबसे करना चाहिए, ताकि वो फीलिंग, वो एहसास, वो चीज़ हमारे अंदर से कभी ना जाए। और वो एक चीज़ है जो आप अपने दिल में यहाँ महसूस करते हैं, वही आपकी ज़िंदगी बदलती है, वही आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार करती है आपके पूरे शरीर में, मस्तिष्क में और आत्मा की गहराइयों में। जीवन के नए आयाम दिखाई देते हैं आपको और आप बदल जाते हैं भाई पूरी तरीके से। और आज भी मैंने इस विचार को और गहराइयों में लेके गया हूँ कि कोई इंसान आता है हमारी ज़िंदगी में और उसके आने के बाद मानो कुछ बदलने लगता है, कुछ एहसास होने लगता है, तुम्हें अपने दिल में कंपन महसूस होती है। मानो तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारा दिल धड़कता भी है, तुम्हें अपने दिल के होने का महसूस होता है, तुम्हें पता चलता है कि हाँ तुम्हारे पास भी दिल है, तुम महसूस कर पाते हो उसको। मतलब ज़िंदगी एकदम रंगीन लगती है। रातों में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सो भी मत, फिर भी तुम चमकते रहते हो, फिर भी तुम खुश रहते हो। कुछ बदला नहीं है ऐसा बाहर, बस तुम्हारे अंदर बदलाव शुरू हो चुका है। वो चीज़ तुम्हें खुशी और आनंद की तरफ ले जा रही है। सो समराइज़ मैं यही करना चाहूँगा कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है और आप कुछ अलग महसूस करते हैं, अपने दिल का ओपन, जो 7 चक्रास होते हैं उसमें आपका चक्र, 4th चक्र, अनाहत चक्र खुलने लगता है। मतलब हार्ट चक्र ओपन होता है, आपको अलग महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है इन सिंपल टर्म्स। और वो इंसान फिर चला जाता है और फिर आप फिर अपने उसी लोअर डायमेंशन लेवल्स ऑफ एनर्जीज में फंसे रहते हैं। और यहीं पे मैनिफेस्टेशन या फिर एनर्जीज का अलाइनमेंट आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक होता है। मतलब आप जैसे लेवल ऑफ एनर्जीज पे हैं आप वैसी चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप गुस्सा आ रहा है, आप गिल्ट कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो वैसी सारी सिचुएशन और आकर्षित करते हैं अपनी लाइफ में। और इसीलिए कहा जाता है डिटैचमेंट और ये सारी चीज़ें आपको एक पॉजिटिव स्टेट में रखने के लिए। आपको डाउट होता है, आप शक करते हैं यूनिवर्स पे, उसकी बनाई हुई चीज़ों पे, अपने ही लोगों पर, और ख़ुद की वास्तविकता पे या खुद की सेल्फ वर्थ पे। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है कि अब तक जो आपको लग रहा था कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए या वो प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, कुछ भी, ये किसी पर्सन पर डिपेंड नहीं करता। ये कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसको आपको लगता है कि मिल जाए या बहुत ही आसक्ति है आपकी। तो द पॉइंट इज़ कि यू आर द सोर्स। आप हैं वो सोर्स, आप हैं वो ग्राउंड जहाँ पे सारी हलचल होती है। बेशक कोई और ट्रिगर था, कोई इंसान ट्रिगर था आपकी लाइफ में आया, उसका व्यवहार, उसकी बातें, उसका वास्तविक चरित्र
वो सिर्फ ट्रिगर था, उसने आपके अंदर कुछ ट्रिगर कर दिया, कुछ ब्लश टाइप का, जैसे आपको अच्छा फील हुआ, इसलिए आप उससे आसक्ति हो गई उससे आपकी, और अब आप चाहते हो कि वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहे। एक बंधन, एक मोह आप क्रिएट करते हो। ठीक है, सो आप एक बंधन क्रिएट करते हो क्योंकि आप आसक्ति से जुड़ गए हो। मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो है कि असली चीज़ तो आप हो। जो कुछ भी ब्लेस टाइप का आपको फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, वो कोई ट्रिगर करता है आप में, और क्योंकि वो कंट्रोल आपके अंदर है असली चीज़। वो इंसान बाहर से जिसने ट्रिगर किया वो कल को चला जाएगा। बेशक ये इनपरमानेंट है, अस्थिर चीज़ें हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थितियाँ तालमेल बैठा के आपका सिस्टम, आपका वो ब्लेस बर्बाद कर सकती है, वो आनंद। ठीक है, बट आपको ये जानना होगा कि वो चीज़ आपके अंदर है, तभी आपने उसे महसूस किया। वो कभी कहीं बाहर थी नहीं। मैं बेशक ये मान रहा हूँ कि किसी और ने ट्रिगर किया उस चीज़ को, किसी और के द्वारा वो चीज़ अनलॉक हुई, आपको उस आनंद का रस मिलना चालू हुआ, जिसके आप वशीभूत हो गए। वो प्रेम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकती है। हर वो चीज़ जिसमें आपका मन आपको अटकाता है कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये सब क्या है? ट्रिगर्स तो ही ले रहे हैं हम लोग। मूवीज़ देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और दुनिया भर की तमाम चीज़ें जो बाहर से ले रहे हैं, वो सिर्फ ट्रिगर हैं हमारे अंदर के इस विज्ञान को डिकोड करने के लिए, और वो सिर्फ क्षण मात्र ही डिकोड कर पाते। वो सतह परमानेंट चीज़ नहीं है। परमानेंट जो चीज़ है वो है सच्चिदानंद। हम लोग सच्चिदानंद है। सच, हमारा स्वरूप ही आनंद का है। हम आनंद स्वरूप है। सारी प्रॉब्लम सेपरेशन से आती है, डिस्कनेक्शन ऑफ सोर्स, अविद्या, इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ, सेल्फ को ना जानने से। और यही डिस्कशन मैं कल भी कर रहा था। अविद्या, ignorance of self, is a cause of all the sufferings and problems in our life. So whatever you searching, you already have, means avidya, ignorance of self, is a cause of all problems you are suffering. तो आउटसाइड थिंग्स हमें सिर्फ ट्रिगर करती हैं, वो स्पार्कफुल लाइफ, वो फ्लैश ब्लेस हमारे अंदर ही है। सो एक बार आप समझ लें, एवरी थिंग हैपन्स वंस यू लर्न टू स्विच ऑन योर ओन स्विच। आपको बस ज़रूरत है सीखने की कि आप कैसे अपने अंदर के ब्लेस को ऑन कर सकते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करते हुए कुछ ही शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि आप जो हर जगह भागते हैं, कि आपका मन जो आपको हर जगह भगाता है, सुख की तलाश में, शांति की तलाश में, खुशी की तलाश में, जहाँ भी आपको भगाता है, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, बीवी हो, बच्चे हो, वो एक चीज़ सुख, वो आनंद, वो सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए आपका मन आपको भटकाता है हर वस्तु, व्यक्ति, चीज़ों में। ठीक है, वो कभी बाहर था ही नहीं। हमारे ऋषि मुनि और महान महान लोग जो एक्चुअल में इस दुनिया में, इस अर्थ में जिए और एनलाइटमेंट हुए, उन्होंने अनुभूति किया और उन्होंने स्वयं ये जाना और लोगों को बताया। इन बातों को आप इनकार नहीं कर सकते, ये कोई मेरी बनाई हुई बातें नहीं, ये एक्चुअल में इस दुनिया की बातें हैं। गौतम बुद्ध हुए, विवेकानंद हुए, ओशो हुए, वो सब एक्चुअल में उन्होंने जिया है ज़िंदगी। वो कोई मैथोलॉजी नहीं है। मैं आपको रामायण या महाभारत नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कोई देवों और असुरों की कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ। तो बस आपको इतना समझना है कि आपके अंदर ही सब कुछ है। आप हो मेन चीज़। इस आसक्ति से निकलो। आसक्ति क्या है? आसक्ति है जब हम लोग अपने से महत्वपूर्ण दूसरे को मान लेते हैं कि हम तो तुच्छ हैं, ये मिल जाए हमें तो हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाए, संपन्न हो जाए। और जब आप अपने आप को पहचानो, मतलब आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान करना है, ठीक है, आपको जागरूक होना है। जैसे ओशो हमें बताते हैं कि बी द ऑब्जर्वर, दृष्टा बनो, दृष्टा मात्र, दृष्टा बनना है। खा रहे हो, दृष्टा बनो कि ये शरीर खा रहा है,
देखते रहोगे, हाँ मन में वासनाएं आ रही है, मन में काम आ रहा है, मन में क्रोध आ रहा है, मन दुखी हो रहा है, मन को एंटरटेनमेंट चाहिए, दैट फकिंग इंडस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ऑफिस से आओ, नेटफ्लिक्स ऑन कर लो और उनका सो कॉल्ड फकिंग रोमांस, अनरियलिस्टिक रोमांस, ड्रामा, नाटक नौटंकी, एलियन, ना जाने क्या क्या नौटंकी नाटक देखो। आपको ज़रूरत है तो शांति से बैठने की, शांति से विश्राम करने की, विश्राम, शांति से गहरी गहरी सांसें लेके विश्राम करने की, आराम करने की, चांद तारों को देखने की, खूबसूरत वादियों में जाने की। आप अपने आसपास पार्क में भी जा सकते हैं या खुले आसमान को देख सकते हैं। तो अपने स्वयं से रिश्ता मजबूत करिए, आप खुद से प्यार करिए, खुद के साथ वक्त गुजारिए। इस दुनिया में कोई आपको खुद से बेहतर नहीं समझ सकता। जिस इंसान के साथ आप 24/7 365 डेज रहते हैं, उससे प्यार करिए, खुद से प्यार करिए। आप जैसे भी हैं, कोई भी कलर, शेप, साइज के हैं, लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। अपने माइंड में कोई भी कचरा मत डालते रहिए। स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ लड़कियां नाच रही हैं कपड़े उतार के, आपको जर्क कराना चाहती हैं, आपका ध्यान भंग कर रही हैं, आपको इस माया रूपी अस्थूल दुनिया में फंसा के रख रही हैं। दे आर स्लेव ऑफ देयर डिज़ायर एंड मेकिंग यू टू। और कल भी मैंने यही डिसाइड किया था कि अगर हर कोई पैसा कमाने के पीछे भागेगा तो सोसाइटी कैसी हो जाएगी। गाली देने वाले इन्फ्लुएंसर को बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिलेगा, उसकी बेकार अविद्या से घिरी सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स उसको कूल समझ के उसकी नौटंकियाँ कॉपी करके समाज में कूल बनने की कोशिश करेंगे, जो कि वो फूल हैं। गाली बक के कूल बनेंगे सब के सब। ये सब ट्रेंड ला रहे हैं, ये सब सदियां परिवर्तन कर रहे हैं। ये सब इन्फ्लुएंसर्स, इनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, हज़ारों करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं, उनकी जय जय करते हैं। लेकिन मुझे इन लोगों की तरह नहीं बनना है। मुझे वो प्रकाश बनना है जो इस अंधकार रूपी जगत में रोशनी दे सके। क्षण मात्र का वक्त है मेरे पास, सीमित समय है। उस समय को ऐसे इस्तेमाल करना कि मानो ज़िंदगी पूर्ण हो जाए, ज़िंदगी सफल हो जाए, ज़िंदगी का एक मकसद हो जाए। वरना मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो जीते हैं और मर जाते हैं। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँगा जिससे लोगों की हेल्प हो सके, कुछ सीख सकें, कुछ वैल्यू, कुछ डिसिप्लिन बिल्ड कर सकें। मतलब ज़रा देखो अपने आसपास क्या हो रहा है। अनरियलिस्टिक मूवीज़, अनरियलिस्टिक ड्रामास, ओवर ड्रामा, नॉनसेंस टीवी सीरियल, शोज, मूवीज़, क्या देख रहे हैं हम सब। रोमांस के नाम पे कपड़े उतारे जा रहे हैं, ज्ञानी लोग मौन में बैठे हैं, बेवकूफ़ लोग ज्ञान बांट रहे हैं, हॉस्पिटल तुम्हारा बिल काट रहे हैं, नौजवान सिर्फ अपना वक्त काट रहे हैं, ये जनरेशन एक दूसरे का काट रही है। मतलब ज़रा गौर से तुम आंखें खोल के एक बार देखो। मैं इन दोनों आंखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दृष्टि की बात कर रहा हूँ। सी द ऑब्जर्वर, सी द दृष्टा, देखने वाले को देखो। मतलब डिकोड करना शुरू करो भाई, चैप्टर वाइज। कितना कुछ है बोलने को, कितना कुछ है एक्सपोज करने को। छोटी से बड़ी चीज़, हर चीज़ में मिलावट। वो चाहे तुम्हारा स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सिस्टम हो, बैंक्स हो, पैसा हो, दवाइयाँ हो, खाना हो, तुम्हारे टीवी सीरियल, ऐड हो, सॉन्ग्स हो, म्यूज़िक हो। मतलब इन लोगों की मैं तारीफ़ करता हूँ कि क्या सख्त सिस्टम बनाया है। ये सारी सो कॉल्ड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जानने के बाद भी मैं अभी इनका कुछ उखाड़ नहीं पाया। बस कभी कभी, अक्सर, टू बी ऑनेस्ट,
लगता है अपने को क्या यार, निकल लेते हैं मोह माया से, दुखों का अंत अपना भी। बट मानना पड़ेगा भाई, क्या सिस्टम, क्या चीज़ें डिज़ाइन कर रखी हैं, कैसे माइंड को हुक कर रखा है मेरा और साला काम इन लोगों के लिए करता है, कैसे सिस्टम में हम लोगों को डाल रखा है। मानो कोई पिक्चर की स्टोरी हो कि तुम सब जान जाओगे, सब पता होगा, मगर किसी को समझा नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ बदल नहीं पाओगे। बट मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन चीज़ मेरे कंट्रोल में होंगी बेशक। किंग तो तुमने बहुत देखे होंगे, मगर किंग मेकर्स बहुत कम देखे होंगे। मतलब मैं कल खुद से यही सवाल पूछ रहा था कि व्हाट वाज दैट पर्पस ऑफ माय लाइफ, मैं क्यों हूँ यहाँ। ये कमरा, ये घर, ये रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, ये परिवार, ये सब क्यों है, मैं हूँ ही क्यों यहाँ। बस मुझे पता है कि हाँ यार पैसा कमाना है, ठीक है, ये मुझे पता है क्या ज़िंदा रहना है, पैसे नहीं है, पैसे कमाने हैं घर वालों के लिए, अपने लिए, टू बी ऑनेस्ट अपने लिए करना है बहुत कुछ, ये सो कॉल्ड फकिंग बहुत कुछ का डिज़ायर, बीवी, बच्चे, फरारी, मर्सिडीज या अच्छा घर। क्यों, कभी सवाल किया है क्यों चाहिए ही क्यों। अविद्या से घिरे लोगों, तुमने सवाल किया कि मैं हूँ क्यों, या मैं क्या हूँ। तुम पूछते ये दुनिया क्या है, सीरियल सवाल है कि मैं कौन हूँ। और ये फकिंग फिलॉसफी नहीं, ये टू बी प्रैक्टिकल बातें एहसास करने से, और ये सिर्फ ध्यान से होगा, दृष्टा मात्र से होगा। सबने सबने अपनी अपनी बात कही, जो भी समझदार इंसान होगा वो कहेगा कि हाँ, और सारे ग्रेट महान लीडर्स, सारे ग्रंथ और हर एक कॉन्सेप्ट में कॉमन चीज़ें जो एवरेज हाईलाइट हुई, सबसे ज़्यादा रिपीट हुई, वो बेशक एनर्जी की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन की बात करते हैं, माइंड और रियलिटी की बात करते हैं, कोहेरेंस, और इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा कॉमन लिंक आता है। साथ में वो बताते हैं कि हम पैदा हुए एनलाइटमेंट होने के लिए, जीवन और मन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही मर गया तो दोबारा जन्म होंगे, और न जाने कितने जन्म ले चुका हूँ मैं, क्योंकि सुख अच्छे हों या बुरे दोनों ही कर्म बंधन है। तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल, अच्छी